जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हीर बाबर असद और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर दी वर्ल्ड विद असद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर रसूल नगर से दरियाए चिनाब की तरफ 2 किलोमीटर के फ़ासले पर, उस मुकाम के ऊपर जहाँ पे लाहौर के बाद मद्दों की और फ़िरोज़वाला की लड़ाइयों के बाद पहली बड़ी लड़ाई जो है वो सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान ये शहर रसूल नगर से दरियाए चिनाब के बिल्कुल उस मुकाम पे हुई है जिस जगह पर रजीत सिंह की बारादरी है, जहाँ पे वो क़याम किया करता था। और यहाँ पे इस लड़ाई में सिख जो अफवाज थी उनकी क़यादत शेर सिंह अटारी वाला ने की है और उसके साथ 12,000 दीगर फ़ौजें थीं। और इसी तरीके से जो अंग्रेज़ फ़ौज थी उसकी क़यादत जो है वो इस लड़ाई के अंदर जनरल ह्यू लॉक ने की है, जबकि उसके साथ मेन जो कमांडर था इन सारी अफवाज को जो कंट्रोल कर रहा था वो जनरल गफ था। इस मुकाम के ऊपर अंग्रेज़ों का भारी नुकसान हुआ है, जिसमें सिखों के हाथ उनका गोला बारूद तोपें लगी हैं और यहाँ उनके 12 के करीब बड़े अफीसर जो हैं वो इस जंग के अंदर मारे गए हैं। ये मेरी अकब में इस वक्त जो आपको ये कब्रें नज़र आ रही हैं, ये उन अंग्रेज़ अफसरान की हैं जो 22 नवंबर 1848 को रामनगर और आज के मौजूदा रसूल नगर की इस लड़ाई में मारे गए। आपको याद रहना चाहिए कि इससे पहले हमने सादुल्लापुर की लड़ाई को कवर किया, वहाँ पे जो अहवाल हुए वो हमने आपके सामने बयान किए। और आज हम यहाँ रसूल नगर शहर के साथ मौजूद हैं। हमारे इस तरफ दरिया बह रहा है और मेरे ये अकब के ऊपर जो कब्रें नज़र आ रही हैं ये उन फ़ौजियों की यादगार में बनाई गई हैं जो 22 नवंबर 1848 को यहाँ इस जगह कत्ल हुए। इसमें 16 लिखा हुआ है कि किल्ड यानी कत्ल हुए हैं और 24 जो हैं वो वुंडेड हैं। लेकिन जो आज़ाद तारीख़ दान है वो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बताते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर कमो बेश 12 के करीब जो अंग्रेज़ों के बड़े अफसर थे, जिनमें 2 जनरल थे, ब्रिगेडियर थे, इस लेवल के जो अफसर थे वो 12 यहाँ पे कत्ल हुए हैं। और 156 के करीब जो हैं उनके देसी और जो ब्रिटिश फ़ौजी थे वो यहाँ इस मुकाम के ऊपर कत्ल हुए हैं। जब शेर सिंह अटारी वाला मुल्तान से राजमोल के साथ मिलकर अपने वालिद चितर सिंह से मिलने के लिए दरियाए चिनाब के इस मुकाम पे पहुँचे हैं और यहाँ पर आकर कमोबेश 12,000 उनके पास फ़ौज थी, उन्होंने इसी एरिया के अंदर खैमे लगाए हैं। तो जनरल गफ जो उस वक्त इस सारे ऑपरेशन को देख रहे थे, उसने फौरी तौर पर जनरल ह्यू लॉक, जिनकी कब्र इस साइड पे ये मौजूद है, उसको हुक्म दिया कि फ़ौरी तौर पे जनरल शेर सिंह को यानी शेर सिंह अटारी वाला को रोका जाए, क्योंकि अगर ये दरियाए चिनाब पार करके अपने वालिद चितर सिंह के पास पहुंच गया और ये दोनों फ़ौजें मिल गई आपस के अंदर, तो फिर ये एक बड़ी कुव्वत इख्तियार कर लेंगी जिनको रोकना किसी भी तरह अंग्रेज़ों के बस की बात नहीं होगी। तो इस सिलसिले में यहाँ पर पीछा करते हुए जनरल गफ थोड़ा सा फासले पर था और जनरल ह्यू लॉक जो था, लेफ्टिनेंट जनरल जो था, वो अपनी फ़ौजों को लेके यहाँ पर आया और यहाँ पर अंग्रेज़ों और उनके दरमियान एक भारी गुमसान का रन पड़ा, जिसमें कहा जाता है कि 20 के करीब जो हैं वो सिख फ़ौजी कत्ल हुए हैं और 156 और 12 यानी को 60-62 के 162 के करीब जो है यहाँ पर अंग्रेज़ फ़ौजी कत्ल हुए हैं। लेकिन जो कतबा यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो मैंने 3-4 तवारीख़ पढ़ी हैं उनमें तादाद मुख्तलिफ है, लेकिन जो कतबा यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये 22 नवंबर को ये जंग हुई है और उसमें 16 फ़ौजी कत्ल हुए हैं, 64 ज़ख्मी हैं और 10 जो हैं वो लापता हैं। और ब्रिगेडियर जनरल क्रोटीन और उसके साथ नीचे जो ब्रिगेडियर जनरल चार्ल्स रॉबर्ट जो इस एक इन्फेंट्री की क़यादत कर रहा था, वो इस मौका के ऊपर कत्ल हुआ है।
और इसी तरह इस सारी फ़ौज को कमांड करने वाला जो जनरल था वो था जनरल ह्यूलॉक, वो भी इसी मुकाम के ऊपर कत्ल हुआ है। और मर्रखीन ये लिखते हैं कि यहाँ भी अंग्रेज़ों को पंजाब के अंदर ये उनकी दरियाए रावी के पार और ये इस एरिए के अंदर ये पहली लड़ाई थी जिसमें गुजरांवाला डिवीज़न का ये एरिया शामिल हुआ, चूँकि ये गुजरांवाला डिवीज़न का हिस्सा है। तो यहाँ पर भी अंग्रेज़ों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और सिखों का जो तोप खाना था और सिखों की जो इन्फेंट्री थी, उन्होंने ऐसे छक्के छुड़वाए हैं अंग्रेज़ी फ़ौज के कि इसके बाद उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। और इसके बाद जो शेर सिंह अटारी वाला था वो अपनी अफवाज लेकर दरिया के उस पार चला गया है। लेकिन अंग्रेज़ों की पीछे तोपखाना पहुंच जाने और जनरल गफ खुद इस मैदान में पहुंच जाने के वजह से ये दूसरा मार्का जो है फिर वो 3 जनवरी को जो है वो जाके हुआ है, 3 दिसंबर को जाके सादुल्लापुर के अंदर हुआ है। और इसी तरह फिर 13 जनवरी में जाके ये चेलियांवाला में जो है ये बहुत बड़ा मार्का लड़ा गया है। तो आज हम यहाँ आए हैं, हमने यहाँ पे जो सूरत हाल देखी है वो ये है कि इस यादगार की जिसको अंग्रेज़ों ने तामीर किया उसकी भी कोई हालत नहीं है। शायद कब्रें और कब्रिस्तान ऐसे ही हुआ करते हैं। और उसके साथ हमारे अकब पे जो बारादरी है रजीत सिंह की, उसकी भी कोई हालत नहीं, क्योंकि खैमे यहाँ पर थे और यहीं पे सिखों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। तो ये मार्का जो है वो किसी तौर पर भी हम ये नहीं कह सकते कि सिखों ने ये हारा था, बल्कि यहाँ भी वो फाते हुए थे, उनका नुकसान अंग्रेज़ों की निस्बत कम था। सादुल्लापुर के अंदर भी जो मार्का हुआ, दूसरी लड़ाई हुई रामनगर, ये रसूल नगर की पहली लड़ाई थी यहाँ पर, फिर दूसरी लड़ाई सादुल्लापुर के अंदर हुई और तीसरी लड़ाई जो है वो चेलियांवाला और चौथी लड़ाई जो है वो जाके गुजरात में हुई, जिसके बाद शेर सिंह अटारी वाला और उसके वालिद चितर सिंह ने जब देखा कि फ़ौज पास नहीं है, तोपखाना नहीं है, गोला बारूद ख़त्म हो गया, तो उसके बाद उन्होंने मार्च के महीने में जाके हथियार डाल दिए। लेकिन ये जो मैदान कारज़ार है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पे अंग्रेज़ों के ये जनरल्स लेवल के ऑफिसर्स यहाँ पे दफन हैं, यहाँ पर जो मौरख़ीन तज्ज़िया करते हैं वो यही करते हैं कि यहाँ पे सिखों ने अंग्रेज़ों को बिछाड़ा है, सादुल्लापुर के अंदर बिछाड़ा है। यहाँ तक कि अगर नुकसानात के एतबार से देखा जाए तो चेलियांवाला भी ऐसा मैदान था जहाँ पे अंग्रेज़ों के 3000 के करीब फ़ौजी कत्ल हुए हैं। और यहाँ पे इस जगह जहाँ हम खड़े, यहाँ पे कहा जाता है कि 140 के करीब उनके घोड़े जो थे वो भी कत्ल हुए हैं। और एक तोप जिसके बारे में मैंने ये पढ़ा है कि जो लाहौर माल रोड के ऊपर इस वक्त रखी गई है, बड़ी एक तोप है, उसे रानी तोप कहते हैं, वो भी इसी जगह सिखों ने अंग्रेज़ों से छीनी है। और 2 गड्ढे बारूद के थे, गोला बारूद के, जो सिख यहाँ से अंग्रेज़ों से छीन कर दरिया के पार लेकर गए हैं और आने वाली जंगों के अंदर उन्होंने इसे इस्तेमाल किया है। रामनगर या मौजूदा रसूल नगर का ये जो मुकाम है, यहाँ पे जिन अंग्रेज़ अफसरान की कब्रें इस वक्त यहाँ पे महफूज हैं और उनके ऊपर बाकायदा तख्ती लगी हुई है, उनमें एक जनरल चार्ल्स रॉबर्ट हैं जिनकी ये नीचे वाली तख्ती है, और उसके साथ जनरल लॉर्ड काउच थे जिनकी ये तख्ती इसके साथ है, और विलियम ह्यूलॉक और ब्रिगेडियर C.R. क्रिटून की कब्रें जो हैं यहाँ पे ये महफूज हैं। बाकी कब्रें उन सिपाहियों या जवानों की हैं जो दीगर इस मार्के के अंदर कत्ल हुए। इनकी तख्तियाँ भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सही हालत के अंदर हैं। मुकामी लोगों ने मेरा ख़्याल है अपने तावन से ये इसकी 4 दीवारी भी बनाई है, और इससे किसी जगह यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि यहाँ पे 4 दीवारी फ़लाँ लोगों के तावन से जो है वो बनाई गई है। तो ये वो मुकाम है जहाँ पे ये 4 जनरल जो थे ये इस सिख अंग्रेज़ लड़ाई के अंदर काम आए हैं, और इनके कब्रों को आज तक यहाँ पे महफूज रखा गया है।